देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो देखिए भैया क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक ना। मैं चित्र को पूरा कंप्लीट बनाया हूँ, आपकी किताब में सिर्फ ये आधा ही दिया है। तो 20 मीटर लंबी डोर पे ये बेचारा चढ़ रहा है। ठीक ना। उस साइड से उतर जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से वहाँ तक चढ़ रहा है, एक खंभा लगा हुआ है। ठीक ना। तो 20 मीटर धीरे धीरे चढ़ेगा, टिक 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 टिक। जब 20 मीटर पे चढ़ेगा तो इस तरह चल के फिर चला जाएगा। तो हम एक साइड का सिर्फ पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो 20 मीटर लंबी हमारी क्या है भैया, डोर है। ठीक ना। इस पे कोई चढ़ रहा है और कह रहा है कि भूमि के स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 अंश है। सिर्फ इतना पढ़ना है, बीच वाली चीज़ में हटा दिया हूँ जिसमें लिखा होगा कस के बधी हुई है। और कह रहा है भैया खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करना है, तो फालतू चीज़ें हम हटा देंगे। सिर्फ हमारी बुक में इतना ही चित्र दिया है। ठीक ना। मैं उसको कंप्लीट बनाया था कि भैया डोरी के माध्यम से चढ़े और फिर उस साइड जाके उतर जाए। ठीक ना। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि 20 मीटर किसी डोरी की लंबाई और कोई खंभा ऊंचा सा है, तो उस पर यदि आप डोरी बांध के चढ़ रहे हैं तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, यही ज्ञात करना है। तो रस्सी जो है तिरछे बंधेगी। तो कह रहा है भूमि के साथ उन्नयन कोण, यानी नीचे से रस्सी का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यच का मान हमको ज्ञात करना है। तो यच का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको ऊंचाई पता करनी है। तो भैया हम आ जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में हमको क्या दिख रहा है। ठीक ना। तो देखिए दिख रहा है जो, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया है, AB के बीच में क्या है 20 मीटर। तो 20 मीटर को और क्या कहते हैं, 20 मीटर को कहते हैं कर्ण। 20 मीटर को क्या कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कर्ण। 20 मीटर को क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक। फिर इसके बाद यच, यच मतलब ऊंचाई। ऊंचाई बबुआ हमारी कितनी है, AC बराबर है यच। यच मतलब हो गया, ये देखिए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 30 अंश के सामने है। तो अब देखिए लंब और कर्ण दिख रहा है, तो हम जानते हैं उत्पत्ति लिख सकते हैं। ठीक ना। ये भी नहीं लिखेंगे, कुछ लिख सकते हैं, शुरू कर देंगे बस। तो देखिए अब हम शुरू करने वाले यच। यच को कहते हैं लंब। यच को क्या कहते हैं, लंब। तो लिखेंगे लंब। और फिर इसको क्या कहते हैं, कर्ण। अब बताइए आप लोग, लाल बटा का कस लंब बटा कर्ण किसका सूत्र है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा में साइन थीटा, अब देखिए थीटा का मान क्या है, इसी में हमको दिया है। तो ये लंब बटा कर्ण तो है। तो देखिए थीटा का मान हमारा दिया है 30 अंश। क्या दिया है, 30 अंश। तो हम लिख देंगे साइन 30 बराबर 20/h। 20 उल्टा हो गया। ठीक ना। क्या लिख देंगे, h/20, क्योंकि लंब का मान h है और कर्ण का मान 20 है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर h/20, गुणा कर देंगे 20 एक कम 20, तो 2h बराबर 20। तो h बराबर हो जाएगा 20/2। तो 2 दहा में 20, तो h बराबर 10 मीटर। ठीक। तो एच का मान कितना मिल गया, 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं खंभे की लंबाई भैया है, खंभे की लंबाई है जो भैया वो कितना है, 10 मीटर। ठीक ना। यदि यही हमारा होगा आंसर। यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। धन्यवाद।